हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स से फ्री। बेंगलोर वर्सेस केकेआर पहला मैच आईपीएल ईडन गार्डन्स कोलकाता। बस कुछ ही घंटे की बात है और स्टार्ट होने को तैयार है। यहाँ पर हम आए हैं मैचअप्स के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे मैचअप्स होंगे जो कि बैट्समैन बॉलर्स को डोमिनेट कर रहा है, बॉलर बैट्समैन को डोमिनेट कर रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन है जो पूरी टीम को ही डोमिनेट कर रहा है। सो ये तो मैचअप्स होना ही जरूरी है और इन मैचअप्स का बहुत ज्यादा यूज होता है जब प्लेयर एक प्लेयर को फेस कर रहा होता है। उसके साइकोलॉजिकल माइंड में तो होता ही है ये चीज कि भाई इसने मुझे कई बार आउट किया है और ये प्लेयर है जिसने हमारे खिलाफ बहुत बार परफॉर्मेंस दी है। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, क्रंच मोमेंट हो या क्रंच मोमेंट नहीं भी हो, किसी भी तरीके से आके परफॉर्मेंस दे जाता है और हमारी बत्ती गुल कर देता है। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या है, ईडन गार्डन्स में भयंकर तरीके से बारिश अभी हो रही है। इस टाइम बारिश अभी हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल भी बारिश लिखी हुई है, बट ये कहा गया है कि शाम को 7 बजे के बाद मैच हो सकता है। मैच कितना होगा कितना नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, बट ईडन गार्डन्स की एक खास बात है कि जब बारिश होती है तो पूरा ग्राउंड कवर होता है। अनलाइक ऑल अदर ग्राउंड्स ऑन द प्लेनेट, ईडन गार्डन्स अकेला एक ऐसा ग्राउंड है जो कि पूरा कवर होता है, पूरा A to Z। एक भी पार्ट उसका खुला पड़ा नहीं होता, जैसे पोर्कियों का नहीं, वो ग्राउंड आधा खाना खुला पड़ा हुआ था लाहौरी का, और वहां बरसात हो रही है, उसका वाइपर से पानी साले निकाल रहे हैं। वो एक कवर रख दिया था, क्या कहते हैं, गद्दे के कवर रख दिया था फोम का, उसको रखे हुए उससे पानी सुखा रहे हैं। सुपर सॉपर नाम की चीज ही नहीं है। हमारे पास सब है, हमारे पास सब है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कल का मैच हो रहा है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, समुंदर आ जाए, सब ईडन गार्डन्स में कल का मैच होकर रहेगा। पहला मैच और आईपीएल का होना ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहला मैच सबको याद होगा आईपीएल का, जब ब्रेंडन मैकलम 158 रन की तूफानी पारी खेली थी। उस दिन भी तूफान आया था मगर मैच हुआ था, उस दिन ब्रेंडन मैकलम का तूफान आया था। कल जो मैच हो रहा है, पहला मैच ईडन फिर से केकेआर बेंगलोर का ही है। वो बेंगलोर में था, ये ईडन गार्डन्स में है। ईडन गार्डन्स में कुछ भी हो, कल का मैच तो हो रहा है और आप लोग अपने बिल्कुल टीम बना के रखो, तैयार होकर रखो। मैं सारे मैचेस बता रहा हूं आपको, कौन से खिलाड़ी लेने हैं केकेआर के, कौन से खिलाड़ी लेने हैं आरसीबी के। मतलब मैं कह रहा हूं ना, जो मैं कहूंगा वो प्लेयर उठा लेना, वो आपको कल आराम से, मतलब ग्रैंड लीग ड्रीम 11 की तो ग्रैंड लीग शुरू के 3 तो आप लोग को फ्री में है, 49 के 49 तो आएंगे ही, आपका पैसा डूबेगा तो है नहीं। तो भाई ड्रीम 11 तो कल खेल जाना। क्या पता भाई 49 का कोई 50,000 जीत जाए, यू नेवर नो। 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। यू लिटरली हैव गॉट टू बी ऑन पॉइंट। कल चाहे कुछ भी हो, जीत तो रहे हो सब लोग, हर हाल में जीत रहे हो, कोई तुमको हरा नहीं सकता है। बस तुमको हम बता रहे हैं, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम है वो अलग अलग होती है भाई। देखो एक टीम तो नहीं हो सकती है, एक टीम अगर होगी तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। पहले तो हम बात करेंगे केकेआर की प्लेइंग 11 की, फिर मैं बात करूंगा आरसीबी की प्लेइंग 11 की। ये किसका किससे क्या मैचअप है ये सब भी मैं बताऊंगा, बट आप लोगों को पहले मैं टीम दिखा देता हूं केकेआर की। केकेआर की जो लाइकली 11 है जो कल खेल सकती है वो है डी कॉक ओपनिंग कर रहे हैं, गुरबाज नहीं करा रहा हूं मैं। नरेन रहाणे वो तो कैप्टन है, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वैभव एंड वरुण चक्रवर्ती। भाई देखो यही टीम है जो केकेआर की खेलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ इधर उधर चेंज हो सकता है क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल भी लगेगा, बट पहला मैच है तो डी कॉक ओपनिंग कर रहा है गुरबाज की जगह। गुरबाज ने अच्छा किया हुआ केकेआर के लिए, नो डाउट, बट यहां पर डी कॉक को खिलाया जाएगा। जो मेरी प्रिडिक्शन है, कल अगर मैच के बाद कुछ चेंज होता है तो उस टाइम भी मैं लाइव रहूंगा, तो आप लोग उस टाइम भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगर कुछ चेंज होगा तो वहां पर हम चेंज कर देंगे। बट ये है केकेआर की प्लेइंग 11। अब मैं बात करूंगा आरसीबी की प्लेइंग 11 की। आरसीबी की लाइकली 11 जो खेल सकती है, सॉल्ट, फिल सॉल्ट, विराट कोहली, पट्टिकल, पट्टीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और यश दयाल। अब यहां पर अगर आप देखें तो लिविंगस्टन खेल रहा है, इसकी जगह बैथल भी खेल सकता है, बट लिविंगस्टन बॉलिंग देगा, बैथल बॉलिंग देगा नहीं। बैथल हाँ लेफ्ट आर्म बॉलिंग दे सकता है, बट लिविंगस्टोन बहुत ज्यादा बॉलिंग करता है, इंग्लैंड के लिए भी
लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ ब्रेक करने लगता है, राइट हैंडर्स को लेग ब्रेक करने लगता है, एंड आपको पता नहीं कब कहाँ यूज हो जाए। बट जब पहला मैच अगर होता है तो ये जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है ना, खास तौर से फिल शॉर्ट, ये केकेआर के लिए पहले खेल चुका है। तो फिल शॉर्ट को तो आप लोग टीम में लीजिएगा। फिलहाल ही मैं बता रहा हूँ क्या क्या मैचअप्स हैं, टीम तो मैं बताऊंगा क्या आप लोग को बनाने हैं क्या नहीं बनाने हैं। बट ये है बेंगलोर की लाइकली 11 और वो थी केकेआर की लाइकली 11। अब यहाँ पर है मैचअप्स की बारी। पहले केकेआर के पर्सपेक्टिव से मैचअप्स की बात करेंगे। वो है सुनील नरेन ने विराट कोहली को 2 बार आउट किया है 24 बॉलों में। रसल ने पटीदार को 4 बॉलें फेंकी और 2 बार आउट किया है। रसल ने पटिकल को 4 बॉलें फेंकी है, 1 बार आउट किया है। रसल ने पांड्या को 16 बॉलें फेंकी है, 2 बार आउट किया है और पांड्या ने 26 रन भी बनाए हैं। रसल यही नहीं रुकते हैं। रसल का आरसीबी के खिलाफ एक बेहतरीन रिकॉर्ड है, 13 बॉलों में 48 रन, जहां पे केकेआर मैच हार गई थी और रसल ने ईडन गार्डन्स में ही आरसीबी से वो हारा हुआ मैच जीता था, छीना था और केकेआर की झोली में डाल दिया था। वो मैच आज भी मुझे याद है अच्छी तरीके से। 2019 का वो आईपीएल का मैच था और रसल ने आरसीबी के खिलाफ बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, छोटी छोटी दी है, विकेट से लेके दी है। और आप लोग देख भी सकते हो पटिकल, पटीदार, इन लोगों को तो आउट किया हुआ है और सुनील नरेन का भी विराट से आप देख सकते हो कि आउट किया हुआ है। अब बात करेंगे आरसीबी की तरफ से पर्सपेक्टिव से मैचअप्स की। जॉश हेजलवुड ने डीकॉक को 11 बॉलों में 2 बार आउट किया है। जॉश हेजलवुड ने नरेन को 3 बॉलों में 1 बार आउट किया है। जॉश हेजलवुड ने रसल को 7 बॉलों में 1 बार आउट किया है। कुणाल पांड्या ने रहाणे को 17 बॉलें फेंकी है, 3 बार आउट किया है। भुवनेश्वर कुमार ने गुरबाज को 20 बॉलों में 2 बार आउट किया है, अगर गुरबाज खेल रहा है। बट अगर बात करी जाए जॉश हेजलवुड की तरफ से, पहले डीकॉक और नरेन को उसने आउट किया हुआ है। देखो ईडन गार्डन्स में बारिश हो रही है, क्लाउडी वेदर है, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग करने वाली है, नई बॉल स्विंग करेगी। और अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रहा है या आरसीबी पहले बैटिंग कर रहा है या दोनों बाद में बैटिंग कर रहे हैं, बीट एनीथिंग, नई बॉल स्विंग करेगी केकेआर कोलकाता के उस ग्राउंड में, क्योंकि नई विकेट रीलेड हुई थी कुछ साल पहले, जिसकी वजह से पेसर्स को मदद मिलती है जो कि ओपनिंग स्पेल डाल रहे होते हैं। सो डीकॉक और नरेन दोनों अगर ओपनिंग कर रहे हैं और जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर रहे हैं, तो भाई दोनों के आउट होने के चांसेस बहुत हाई हैं शुरू के 3 या 4 ओवर में। मतलब पावर प्ले के अंदर तो मतलब दोनों का आउट होने के चांसेस है, एक तो पक्का जा रहा है। और अगर बात करी जाए उसके केकेआर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनके पास हर्षित राणा होगा, उनके पास नॉर्की होगा बॉलिंग करने के लिए, वैभव भी हो सकता है, वो भी बॉलिंग कर सकता है। सो उनकी तरफ से भी बॉल स्विंग करेगी। और उस टाइम पे विराट कोहली आजकल वैसे भी आपको पता है कि नई बॉल के खिलाफ आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा आउट हुए थे। सो बॉल के कोलकाता की ईडन गार्डन में स्विंग बहुत करेगा, सो वहां पे विराट कोहली का आउट होने के चांसेस बहुत हाई है। और एक विकेट तो गिरना ही है पावर प्ले में। फिल शॉर्ट मेरे हिसाब से तो रन बना रहे हैं उस ग्राउंड पे ईडन गार्डन्स के, क्योंकि वहां पर वो पिछले सीजन बहुत बढ़िया खेला था उन्होंने। और मेरा जो प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि आप लोग मतलब गट फीलिंग के साथ जाइएगा, फिल शॉर्ट और विराट में से कोई एक लीजिएगा अपनी टीम में, सुनील नरेन और डीकॉक में से दोनों को मत लीजिएगा। बट ये यहीं पर नहीं रुकता है। अब बात करूंगा मैं प्रॉपर प्लेइंग 11 की, आप लोग को किसको किसको खिलाना है, मतलब केकेआर और आरसीबी को मिला के। अगर मैं स्मॉल लीग की टीम बना रहा हूं, स्मॉल लीग की, तो मैं फिल शॉर्ट और विराट कोहली दोनों को अपनी टीम में ले रहा हूं। पटिकल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा और टिम डेविड। अब मैं यहां पर अगर लूंगा तो लियाम लिविंगस्टोन को लूंगा क्योंकि वो मुझे बॉलिंग भी देंगे, और यहाँ पर टिम डेविड को, क्योंकि देखो हाई स्कोर तो बनेगा, दोनों टीमें रन बनाएंगी। तो ये मेरे, और कुणाल पांड्या तो होना ही है आरसीबी की तरफ से। और अगर इनकी तरफ से बात करें केकेआर की तरफ से, आरसीबी की बॉलिंग बहुत अच्छी है ओपनिंग वाली, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड दोनों शुरू के 2-2 ओवर तो फेंकेंगे ही। तो सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक के आउट होने के चांसेस बहुत हाई हैं। और सुनील नरेन का एक है कि अगर गौतम गंभीर है तो सुनील नरेन को ज्यादा ही अच्छा खेलने लगता है, गंभीर नहीं है तो बहुत ही बेकार खेलता है। कि सबको याद होगा जब केकेआर ने 2 बार सीजन जीता था तो सुनील नरेन गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में अच्छा खेले, फिर पिछला सीजन सुनील नरेन ने गौतम गंभीर की कोचिंग में बहुत अच्छा खेला है। अब गौतम गंभीर नहीं है तो सुनील नरेन की परफॉर्मेंस भी मैं बैटिंग से वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं। और कल बॉल स्विंग करेगा तो सुनील नरेन का एज लगाने का
बहुत हाई चांस है जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ। क्विंटन डिकॉक भी बहुत बार आउट हुए हैं जॉश हेजलवुड को 11 बॉलों में 2 बार, तो क्विंटन डिकॉक के आउट होने के चांसेस है। नरेन भी आउट हुआ जॉश हेजलवुड को। सो मैं दोनों ओपनर्स को नहीं रख रहा हूं, मैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को रख रहा हूँ। जितनी मुश्किल कंडीशंस होती है ना, अजिंक्य रहाणे वहां पर परफॉर्म अच्छा करता है। वो बात अलग है पांड्या ने आउट किया रहाणे को 17 बॉलों में 3 बार, पर जब तक पांड्या बॉलिंग करने आएगा तब तक मेरे हिसाब से रहाणे 6 ओवर तो खेल चुका होगा और रहाणे तेज रन बना चुका होगा। सो रहाणे को लेना जरूरी है। वेंकटेश अय्यर भी रन बना रहा है कल। ये जो रघुवंशी है ना, ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और ये इम्पैक्ट सब की तरह यूज होगा। और ये मतलब अगर केकेआर शायद अगर पहले बैटिंग कर रही है तो शायद यूज हो जाए, या बाद में बैटिंग करने में ज्यादा यूज आएगा। रिंकू सिंह का वैसा सीजन नहीं था पिछले साल जैसा उससे पहले 2023 में था, जिसकी वजह से इंडियन टीम में आए थे। रिंकू सिंह अभी उस तरह के फॉर्म में भी नहीं है, बट अभी जो जो ये वाला जो ये लोग प्रैक्टिस मैचेस खेले उसमें रिंकू सिंह ने अच्छा परफॉर्म किया। आंद्रे रसल को तो आप बाहर कर ही नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आंद्रे रसल स्मॉल लीग में हो या ग्रैंड लीग में हो, ग्रैंड लीग की अगर 2 टीम है, एक में तो आंद्रे रसल को कैप्टन जरूर रखना क्योंकि आरसीबी के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। और सेकेंडली कभी कभार नीचे से आके सबसे आखिरी में 2 ओवर फेंक देता है। अगर पहले बॉलिंग कर रही है केकेआर तो वहां पे 2 विकेट भी ले जाता है, आखिरी के 2 ओवर ही फेंकता है। फिर वो 2 विकेट भी कई बार देखा कि राउंड द विकेट आके बॉल राइट हैंडर को यॉर्कर फेंक रहा होता है, जो बाहर निकल रही होती है, बैट्समैन मारने जाता है और कैच आउट हो जाता है। आंद्रे रसल का कई बार देखा हुआ है। तो आंद्रे रसल तो रहना ही है इनकी टीम में। रमनदीप सिंह बहुत अच्छा, अगर पहले बैटिंग कर रही है क्या तो रमनदीप सिंह होने चाहिए, क्योंकि रमनदीप सिंह को 10 बॉल भी मिल गई और 25 रन बना दिए तो आपको ड्रीम 11 में बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और आप लोग को ये चीज देखनी होगी केकेआर की के टाइम पे, स्पेशली अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रहा है, रमनदीप सिंह को तभी लेना, मतलब कि वो भी तब जब पहले बैटिंग कर रहा है। और ग्रैंड लीग में लेना, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल मत लेना क्योंकि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बैटिंग विकेट होगी। हाँ, बदली छाई होगी, बारिश हो रही होगी, बॉलर्स को मदद ज्यादा मिल रही होगी, पेसर्स को। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि रमनदीप सिंह को बैटिंग मिल जाए। बट जो लाइकली चांसेस हैं, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रघुवंशी को मौका मिल सकता है क्योंकि पहले के 2 विकेट सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक आउट हो रहे हैं। मैं तो उनको आउट कर रहा हूं, वो आउट हो भी रहे हैं, मगर फिर भी केकेआर कम बैक कर जाएगा इंपैक्ट प्लेयर की वजह से। अजिंक्य, वेंकटेश, रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, भाई फिर भी इनके पास 6 बैट्समैन बन रहे हैं। और उसमें से आंद्रे रसल तो आंद्रे रसल और वेंकटेश तो ऑलराउंडर भी हैं। वेंकटेश को फिर भी बॉलिंग नहीं मिले, आंद्रे रसल को बॉलिंग तो मिल रही है। और आंद्रे रसल ने अगर 20 गेंदें भी खेली तो वो हाफ सेंचुरी लगा सकता है, 2 विकेट ले सकता है और पॉइंट्स भी देगा। और रही बात आजकल के जो जो सिस्टम बन रहा है, जिस तरीके की सिस्टम बन रहा है, यहां पर तो ये भी देखने वाला होगा कि बैट्समैन को ज्यादा रखा जाए। अपने जब आप लोग ड्रीम 11 की टीम बनाए या कोई भी फैंटेसी 11 बनाए तो बैट्समैन को ज्यादा रखना। बैट्समैन को ज्यादा रखोगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। बॉलर ने अगर 1 विकेट लिया और बैट्समैन ने अगर 15 रन बनाए या 20 रन बनाए तो भाई बैट्समैन को ज्यादा पॉइंट मिल रहा है। अगर 2-4 चौके भी लगा दिए, 1 विकेट वाले को कुछ पॉइंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फैंटेसी के जो रूल्स है, जो पॉइंट सिस्टम, जो एलोकेशन है, वो बहुत चेंज हो गया है। क्योंकि अब हर कुछ बैट्समैन के उसमें हो गया, तो टीम में भी आप लोग देखिएगा ज्यादातर बैट्समैन होंगे, बॉलर्स कम होंगे। और बॉलर्स तभी टीम में हो जब 3 विकेट ले रहे हो, आप उनको 3 विकेट दिलवा रहे हो तब। जैसे मैं वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा, जिसको हिट करना आसान नहीं है और T20 में हिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से टीम्स खेल रही हैं भाई, सब लोग हिटिंग करने जा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती हॉट फॉर्म में है, और जब कोई आदमी फॉर्म में होता है ना और इंडिया के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आया हो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आईसीसी टूर्नामेंट में, सो उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर केकेआर के लिए वो आया, सो भाई रेल लगा सकता है आरसीबी की, या कोई भी टीम। फिलहाल तो आरसीबी की रेल लगा सकता है। यहां मैं अगर आरसीबी की बात करूं, फिल सॉल्ट और विराट, नई बॉल है, बॉल स्विंग करेगा। हर्षित राणा विराट कोहली को उसी तरीके से जो चैनल आउटसाइड ऑफ स्टंप है, प्रॉपर टेस्ट मैच की बॉलिंग करेगा और उसको स्लिप कॉर्नर में आउट करने की कोशिश करेगा। मगर रही बात फिल सॉल्ट की, उसका फॉर्म अच्छा नहीं लगा हुआ था, इंग्लैंड के लिए भी कुछ अच्छा खास किया नहीं है, बट ईडन गार्डन्स में वो खेला हुआ है, उसने पिछला सीजन निकाला है, अच्छे रन भी बनाए हैं। सो फिल सॉल्ट से मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो रन बनाएगा। और रही बात, एक मैं जो बोलना चाह रहा था, ये इंग्लैंड के बैटर्स का जो है, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टोन
और इनकी तरफ से कोई है इंग्लिश का खिलाड़ी, नहीं 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 नहीं, लियाम लिविंगस्टोन और फिल शॉर्ट और जेकब बेथेल भी, मतलब क्या आरसीबी में ये तीनों। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के बैटर्स जब कभी ईडन गार्डन्स में खेलते हैं ना, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो फिल शॉर्ट और लियाम लिविंगस्टोन तो अगर खेलेंगे तो दोनों को रखना, क्योंकि आरसीबी के अगर शुरुआत की विकेट गिर जाए, पर्टिकल से तो मुझे वो उम्मीद नहीं है, कर जाए तो बात अलग है। ठीक है, देखो यश दयाल एज अ इम्पैक्ट सब खेलेगा अगर आरसीबी दूसरी बॉलिंग कर रही है। पहली अगर बॉलिंग कर रही है तो मे भी यश दयाल के लिए ये लोग वेट करें, कोई इम्पैक्ट सब नहीं लेकर आए, वो अपनी प्रॉपर बैटिंग लाइनअप से चले अगर कोई कोलैप्स नहीं होता है। बट अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है और अगर कोलैप्स हो रहा है तो वो लोग पडिक्कल को एज ए इम्पैक्ट सब लेकर आएंगे, यश दयाल को नहीं लेकर आएंगे, तो यश दयाल वो मैच नहीं खेलेगा। पडिक्कल अगर आया भी तो मुझे उम्मीद नहीं है पडिक्कल से वो रजत पाटीदार के ऊपर कैप्टनसी प्रेशर अगर ना हो, अच्छा परफॉर्म कर जाए तो आरसीबी के लिए गोल्ड होगा। बट देखो रन तो बनेंगे बहुत सारे, 200 के आसपास तो बनने वाले हैं, चाहे कोई भी पहले बैटिंग करे। आरसीबी यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से फिल शॉर्ट और विराट कोहली बल्क स्कोरिंग करेंगे स्टार्टिंग में। लियाम लिविंगस्टोन के बल्ले से कल आतिशबाजी देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। जितेश शर्मा को अगर आप स्पिन बॉलिंग कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा हिटर है, पेस के खिलाफ उस तरीके से उसकी हिटिंग कैपेबिलिटी है नहीं, ये हमने आईपीएल में देखा भी है। अब देखते हैं कि क्या अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं। टिम डेविड स्पिन हो पेस हो अपने दिन पे किसी की भी तबाही कर सकते हैं, और ईडन गार्डन्स का ग्राउंड छोटा है और टिम डेविड से आप उम्मीद कर सकते हो 25-25 रन तक की, और कुणाल पांड्या से भी ऐसे 25 रन की आप उम्मीद कर सकते हो। कुणाल पांड्या तो आपकी टीम में रहने ही रहने हैं। अगर मैं आरसीबी की टीम बना रहा हूं, 5 प्लेयर अगर मुझे कोई लेने हो तो विराट, फिल शॉर्ट, लियाम लिविंगस्टोन, कुणाल पांड्या और ये राशिक सलाम। राशिक सलाम मैं बता रहा हूं कि आप ऐसे टीम में तो लेना पता नहीं कितना सही होगा नहीं होगा, 2 विकेट ये निकाल सकता है। इसके जो वेरिएशन है ना, इसने दिल्ली के लिए खेला था, इसकी वेरिएशन बहुत डिफिकल्ट है पकड़ना, और इतनी भयंकर बैटिंग विकेट पे भी राशिद सलाम का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। मतलब कि आपकी इकोनॉमी देखोगे तो हाई है, बट अगर आप 4 ओवर में 40 दे रहे हो तो ठीक है, जैसा आजकल का मॉडर्न T20 चल रहा है हमारा आईपीएल में, जहां पर 250-300 के आसपास के स्कोर बन रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी मैं अगर हूं तो मैं भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड को अपनी टीम में अगर रखूं तो रखूं, दोनों में से किसी एक को रखूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं भुवनेश्वर को रखूंगा क्योंकि जब सीजन स्टार्ट करता है ना भुवनेश्वर, तो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। और भुवनेश्वर का मतलब कि वैसे तो देखा जाए तो गुरबाज को ही आउट किया, मगर जॉश हेजलवुड ने डीकॉक, नरेन और रसल तीनों को आउट किया। तो आप उस तरह से अगर देखें तो आप जॉश हेजलवुड के साथ जाएं, भुवनेश्वर ना ना यार, भुवनेश्वर भूवी की तरफ नहीं, जॉश हेजलवुड की तरफ आप लोग जाएं। और कुणाल पांड्या को ले, लियाम लिविंगस्टोन, विराट, फिल सॉल्ट, ये हो गया। ठीक है, और टिम डेविड को भी आप लोग रख सकते हो। जितेश शर्मा को टिम डेविड के बाद भेजा जाएगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टिम डेविड जो तबाही कर सकता है वो जितेश नहीं कर सकता है, ऐसा सबको लगता है, जो दोनों कर सकते हैं, बट टिम डेविड को फिर भी इससे ऊपर भेजा जाएगा। तो ये आप 6 प्लेयर्स हैं जो आरसीबी के आप लोग देख सकते हो, और इनके तरफ से मुझे दोनों को, सुनील नारायण, कुंटन डिकॉक को कल दोनों आउट हो रहे हैं, दोनों रन नहीं बना रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आप लेते हो नहीं लेते। तो मैं तो अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो स्मॉल हो चाहे ग्रैंड लीग हो। हाँ, ग्रैंड लीग में जरूर मैं लूंगा सुनील नारायण, कुंटन डिकॉक को, क्योंकि वो पॉइंट्स दिला सकते हैं। तो ग्रैंड लीग की मैं टीम बना रहा हूँ, थोड़ी डिफिकल्ट टीम होगी। और फिर अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी को मैं लूंगा ग्रैंड लीग में। रिंकू सिंह का फॉर्म अच्छा नहीं है तो रिंकू सिंह को लूंगा, आंद्रे रसल को भी लूंगा। ये नहीं कि सबको बेकारी ले लो, तो आंद्रे रसल को भी लेना है। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, 3 ऐसे प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं आरसीबी के, और 3 ऐसे प्लेयर जो परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं परफॉर्म करेंगे। इस तरह से मैं रखूंगा ग्रैंड लीग का। ठीक है, और इनकी अगर बात करें तो मैं पडिक्कल को रख सकता हूँ, विराट को हटा के फिल शॉर्ट रखूंगा, पडिक्कल रखूंगा, रजत पाटीदार को मैं ग्रैंड लीग में रखूंगा कि कैप्टेंसी के प्रेशर में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और जितेश शर्मा को मैं रखूंगा। ठीक है, और राशिक सलाम को रखूंगा, भुवनेश्वर कुमार, भुवी या राशिक में से एक, और ज्यादा बैट्समैन रखूंगा, क्योंकि जो फैंटेसी पॉइंट्स हैं इस टाइम बैट्समैन के फेवर में है। तो अगर आपको ज्यादा ज्यादा पॉइंट जीतने हैं तो कोशिश रखिए कि बैट्समैन ज्यादा हो। अगर आप किसी बॉलर को 3 से ज्यादा विकेट दिलवा रहे हैं तब फायदा है बॉलर को रखने का, तब आपको वो पॉइंट्स भी देकर जाएगा जिससे कि आप रैंक में अच्छे आए, आपकी अच्छी रैंक आ सके
और आप ज्यादा पैसा जीत सकें। सो ये मेरी तरफ से है, अगर मैं टीम बनाऊंगा तो ये रहेगा। रही बात, आप लोग मुझे उस पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहां पे मैं अपनी टीम दूंगा, मैं वहां पे टीम दूंगा, बिल्कुल एंड टाइम पे टीम दूंगा। वहां पे मैं प्रिडिक्शन भी अभी करूंगा जाके, उसका भी मैं डालूंगा वहां पे। आप प्रिडिक्शन मेरा देखिए, उसको आप फॉलो करिए। इस बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को, इतने सारे मैचेस जिताऊंगा अपने प्रिडिक्शन से, आप लोग विश्वास करोगे कि मतलब क्या बंदा आया है सामने। आप लोग को मौज दिलवा दूंगा मैं। आप लोग फॉलो करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा, और उसको भी जाके फॉलो करिए, इंस्टाग्राम को भी मेरे। आई एम ट्राइंग टू ग्रो इन माई करियर। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और इस गेम से मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस और सब कुछ लेकर आऊंगा। मैं इस गेम को समझता हूँ पूरी तरह से, कंडीशंस को भी, किस तरह से वेदर एटमॉस्फेयर प्ले करता है, क्या टीम में अभी इस टाइम चल रहा है। इतने साल से आईपीएल देख रहा हूँ कि किस तरह से कौन सी टीम कब हारेगी, कौन सी कब जीतेगी, किस तरह से आईपीएल इंटरेस्टिंग बनेगा। सो वो सब मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, और इतना मजा आने वाला है, एक साथ मिलकर सब लोग अमीर बनेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो करिए। टिल देन आप लोग आराम करिए, और कल देख कर मतलब कि प्रिडिक्शन के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए, जहां पे मैं प्रिडिक्शन करूंगा कौन सी टीम कल जीत रही है। ठीक है, टिल देन जय हिंद।